स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक और दिलचस्प वीडियो, जिसमें हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं गुरुजी प्रतापशील जी, जो एस्ट्रो पाठशाला के एक बहुत पुराने टीचर हैं। जैसा कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में प्रताप सर से बात की है 12वें भाव के बारे में, विदेश यात्रा के बारे में, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 12वें भाव से नींद के बारे में। कैसे शनि और चंद्रमा हमारी नींद पर असर डालते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं स्वयं प्रतापशील जी के। नमस्कार सर, आपका फिर से एक और बार स्वागत है एस्ट्रो पाठशाला पर। नमस्कार तुषार जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल से अच्छा हूँ सर, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो जी। सर, हमने पिछली अपनी वीडियोस में 12th हाउस के बारे में कई चीजों पर बात करी थी। पहले हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें आपने 12th हाउस के बारे में समझाया था। उसमें कई सारी चीजें, हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन ट्रैवल, सब कुछ आपने बताया था। हमने अगली वीडियो पे एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके, जो कि था विदेश यात्रा जो था, हमने वो स्टार्ट करा था। आज हम बात करना चाहते हैं जो 12वां भाव होता है, जो 12th हाउस होता है कुंडली का, उससे व्यक्ति की नींद को हम कैसे समझ सकते हैं कि उसको कितनी अच्छी नींद आएगी, उसकी स्लीप क्वालिटी कैसी रहेगी। तो इस विषय के ऊपर आप समझाएं हमारे सभी व्यूअर्स को। हाँ, बिल्कुल। यहाँ से एक बार मैं बता दूं दोबारा कि मेन क्या क्या चीजें देखते हैं। हाँ जी। 12th हाउस, यहाँ से हम लोग फॉरेन ट्रैवल देखते हैं। एक तो किसी भी तरह का लॉस देखते हैं। जी। इस भाव का नाम ही है हानि भाव या व्यय भाव। तो किसी भी तरह का लॉस। फॉरेन ट्रैवल क्या हो गया? अपने जन्मभूमि या जन्म स्थान या घर से दूर चला जाना। वैसे ही हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब स्वास्थ्य का लॉस। आपका हेल्थ का जब लॉस हुआ तभी आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हाँ जी। फिर जेल यात्रा भी देखते हैं। खाली विदेश यात्रा नहीं, जेल यात्रा भी देखते हैं। जेल बिल्कुल। यात्रा में है आपके अभिमान का लॉस होता है, आपके प्रेस्टीज का लॉस होता है। नींद देखते हैं। नींद में आपका जो कॉन्शियस लेवल है, जी। इसकी हम लोग बहुत डिटेल में बात किए थे हम लोग पहले वीडियो में। आपका जो कॉन्शियस लेवल है उसका लॉस हो जाता है। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है। जी। हर भाव का 12वां भाव उस भाव के चीजों का लॉस कराता है। तो चेतना का लॉस हो गया तो मतलब आप नींद में चले गए या आप बहुत गहरे ध्यान में चले गए। जी। बहुत गहरा ध्यान, वहां भी आप अपनी चेतना में नहीं होते, चेतन अवस्था में नहीं होते हैं। तो अब नींद को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो 12वां भाव नींद का है, नंबर वन। नंबर टू, 12वें भाव को देखेंगे, साथ में 12वें भाव के स्वामी को देखेंगे। ये तो जी। एक बेसिक नियम है किसी भी चीज को समझने के लिए। भाव, भावेश और कारक। ठीक है। जी। अब 12वें भाव के कारक कौन है? अच्छा, 12वां भाव सबकी कुंडली में फिक्स्ड होगा। बिल्कुल। 12वें भाव स्वामी बदल सकते हैं। जो राशि आएगी स्वामी बदल जाएंगे। जी। 12वें भाव के कारक कौन है? 12वें भाव के कारक शनि है। ठीक है। तो शनि को देखेंगे और नींद को देखेंगे, ये सॉरी, चंद्रमा को देखेंगे। जी। चंद्रमा नींद के कारक कहे। अब चंद्रमा नींद के कारक क्यों कहे गए, इसको समझने की जरूरत है। और शनि कैसे आपको नींद में ले जाएंगे, इस इन दोनों चीजों को समझने की जरूरत है। अधिकांश लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ चंद्रमा को देखें। जी। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अब अच्छी नींद किसको आएगी? क्या उसे आएगी जो मन से परेशान होगा किसी चीज को लेके, या जो मन से निश्चिंत होगा? किसको आएगी तुषार जी, आप बताइए। जी, जो निश्चिंत होगा उसी को क्वालिटी स्लीप मिलेगी।
जो निश्चिंत होगा, जिसका मन बहुत विचलित नहीं होगा, बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ नहीं होगा, बहुत जगह भाग नहीं रहा होगा। अब मन किसी का अगर बहुत जगह भाग रहा है तो उसके अंदर क्या एक तरह की कुलबुलाहट है, एक तरह जी की बेचैनी। तो उसको नींद कैसे आएगी? बिल्कुल। नींद अगर आ भी जाएगी, देखिए नींद का सबसे बड़ा काम क्या है? ये हमें रिजुवनेट करता है, री एनर्जाइज करता है। जी कि जब हम सोकर उठें तब नए जोश के साथ नए दिन की शुरुआत करें। बिल्कुल। तो ऐसा व्यक्ति अगर सो भी जाए किसी तरह, तो उसके अंदर वो जोश, वो एनर्जी, वो रिजुवनेशन नहीं हो पाता है, जिसके जिसका चंद्रमा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जी प्रॉब्लम में होता है। अब किसी भी ग्रह के प्रॉब्लम होने के कुछ बेसिक नियम हैं, जैसे वो नीच का ना हो, पाप ग्रहों के साथ ना हो, खासकर राहु केतु एक्सिस में ना हो। चंद्रमा बड़ा कोमल ग्रह है, तो राहु जी केतु एक्सिस में ज्यादा परेशान हो जाता है। खासकर राहु केतु को का जब सिर और धड़ अलग किया गया स्वरभानु का, जो राहु और केतु बने, तो जी उनको ये आशीर्वाद दिया गया कि भाई आप सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाएं। क्योंकि जब स्वरभानु ने रूप बदल के विषपान किया था, तो अमृत पान किया था, सॉरी अमृत पान किया था, जी तो उसमें चंद्रमा और सूर्य ने ही उनकी पहचान की थी कि भाई ये तो असुर है। जिसके बाद मोहिनी रूपधारी विष्णु ने उनका गर्दन काट दिया था। जी तो फिर उन्होंने कहा शिव जी से कि भाई क्यों, अब अमृत तो हम पी चुके हैं और हमारी गलती क्या थी? हम लोगों के साथ तो ज्यादती हो रही थी, अमृत खत्म होने वाला था। तो बहरहाल एक लंबी कहानी है, लेकिन उसके बाद इन लोगों को ये क्षमता दी गई कि जब ये चाहें सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाएं। ठीक है। तो जब चंद्रमा राहु या केतु के साथ होते हैं तो खासकर पीड़ित होते हैं। जी 6, 8, 12 भाव में ना हो। और एक तो ये हो गया चंद्रमा के साथ। दूसरा, अगर पापक ग्रह 12वें भाव में होते हैं, जी ग्रह अगर 12वें भाव में होते हैं, तो नींद की क्वालिटी को खराब कर। ठीक है। जी अब शनि की क्या भूमिका है? नींद मतलब आपने दिन भर सब काम किया, ऑफिस गए, घूमे फिरे, खेले, जो भी काम करना है किए, आपका दिमाग चल रहा है, देह भी चल रहा है, जी लेकिन आप क्या होते हैं, धीरे धीरे थक जाते हैं। थकने के बाद आपको आराम की जरूरत होती है। तो मतलब आराम मतलब कि आपकी सारी चीजें स्लो डाउन हो जाए। बिल्कुल। और नींद में सारी चीजें स्लो डाउन हो जाती हैं। आपकी चेतना उस तरीके से नहीं काम करती है, तो एक्टिवली आपका सोचना समझना बंद हो जाता है। बिल्कुल। शरीर आपका एक जगह स्थिर हो जाता है, तो शरीर स्लो डाउन हो गया। सारा फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस है वो स्लो डाउन हो जाता है। रेट ऑफ बिल्कुल। रेस्पिरेशन जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, पल्स रेट कम हो जाता है, सारी चीजें स्लो डाउन हो जाती है। और चीजों को स्लो डाउन करने के सिर्फ एक ग्रह है, जो शनि शनि चलने वाले हैं, मतलब धीरे धीरे चलने वाले हैं, जिनको शनैश्चर कहा गया या जी जिनको शनि कहा गया। तो शनि ग्रह का अच्छा होना कुंडली में अच्छी नींद लेकर आएगा, मतलब चीजों को प्रॉपर वे में स्लो डाउन करेगा। बिल्कुल। और चंद्रमा का अच्छा होना
मन को शांत रखेगा, तो जब मन भी शांत हो गया और सारी चीजें स्लो डाउन भी हो गई, तो आपको नींद तो बहुत अच्छी आएगी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप जगेंगे तो बिल्कुल तरोताजा होके जगेंगे। बिल्कुल। वैसे तुषार जी, मैं एक चीज आपको और कहूं कि ग्रह की भूमिका हर ग्रह की भूमिका नींद को लेकर है। क्योंकि अच्छा, ऐसा होता है ना कि हम लोग आम जीवन में भी जब चीजों को बांट कर देखते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारी दृष्टि या हमारी समझ भी उसी तरीके से खंड खंड में हो जाती है, जी। लेकिन कभी बटी हुई नहीं होती। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हमें क्या बताया जाता है कि भाई पचाने का काम कौन करता है? पेट करता है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन खाना हम ग्रहण कहाँ से करते हैं? मुंह से करते हैं। बिल्कुल। क्या मुंह में दांत है, उससे चबाने का काम करते हैं। वहां लार निकलता है, सलाइवा निकलता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और भोजन पचने का काम वहीं से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो मुंह से शुरू होते हुए, थ्रोट से होते हुए, बीच में जो भी ऑर्गन्स आते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब सारा कुछ होते हुए अंत में जब कोलोन में पहुंचता है, और वहां से एनस के थ्रू जो रेसिडुअल जो बचा हुआ है, वो जी। मल के में पास आउट हो जाता है। तो ये पूरे भोजन की प्रक्रिया है, भोजन के पचने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। अगर ऐसा देखें तो ये सेकंड हाउस से लेके एट हाउस तक फैला हुआ है। तो खाली पेट नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल। खाली पेट नहीं काम कर रहा है। वैसे ही जब हम सांस ले रहे हैं, तो भाई सांस, लगता है कि भाई फेफड़ा असल ऑर्गन है सांस लेने का, छाती असल ऑर्गन है, लेकिन सांस लेने का काम तो नाक और मुंह से ही शुरू हो जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है। तो इसी तरह जैसे ये एक कॉन्टिन्यूएशन है, ये एक कॉन्टिन्यूएशन है, जी। उसी तरह सारे ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक कॉन्टिन्यूटी में, एक इक्वेशन में काम करते हैं। अब मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देके आपको और क्लियर करूंगा। जैसे अब इसमें मंगल की क्या भूमिका होगी नींद में? अगर आप दिन भर पड़े रहें, जी। क्या कोई काम नहीं करें, सुस्त बन के पड़ा हुआ है कोई आदमी, कितनी देर सोएगा? एक समय ऐसा आएगा कि उसको ढंग से नींद भी नहीं है। जी। लेकिन अगर आप खूब काम कर रहे हैं और थक रहे हैं, आप जितना थकेंगे, नींद उतनी ज्यादा गहरी और उतनी ज्यादा अच्छी आएगी। बिल्कुल। थकेंगे कैसे? थकने का मतलब काम करना, और काम कैसे करेंगे? काम कराएगा मंगल। मतलब मंगल की एनर्जी को, मंगल एनर्जेटिक प्लैनेट है, अग्नि तत्व का ग्रह है, जी। मंगल की को आप जितना ज्यादा उपयोग करेंगे, मतलब अपने बॉडी की और माइंड की एनर्जी को जितना ज्यादा आप खर्च करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप डीप स्लीप में जा सकेंगे, उतने बिल्कुल। अच्छे तरीके से आप रेस्ट कर पाएंगे। तो सारे ग्रह जुड़े हुए हैं, सारे ग्रहों की अपनी एक अलग अलग भूमिका है नींद को लेके। ऑफ कोर्स चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है, शनि की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन सारे ग्रहों की भूमिका है, क्योंकि सारे ग्रह हमारे दैनिक जीवन को और हमारे शरीर को संचालित कर रहे हैं। तो इन सब के का डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे अपने जी। कोर्स में, किस ग्रह की क्या भूमिका है। और अगर मौका मिलेगा तो हम लोग राशि वाइज भी चर्चा करेंगे
कि कौन सी राशि में का नींद पे क्या असर है। जी जैसे जैसे एरीज राशि, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एरीज राशि, राशि मतलब हम लोग जन्म राशि की बात करेंगे जहां चंद्रमा बैठा हुआ है। तो जैसे एरीज राशि क्या है? अग्नि तत्व की राशि है, मंगल उसके स्वामी है। बिल्कुल। और एरीज राशि का गुण क्या है? एरीज का गुण है कि चर राशि है, हमेशा चलते रहने वाला गुण है, हमेशा कुछ नयापन खोजने वाला गुण है। बिल्कुल। ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा? चंद्रमा मेष राशि में है तो व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसका मन बेचैन है नई नई चीजों के लिए, नई खोज के लिए, नए टारगेट को पूरा करने के लिए। तो ये उसके नींद पे एक अलग तरह का इम्पैक्ट डाल रहा है। जी फिर इसी तरह हर 12 राशि में चंद्रमा, आपका मन जब अलग अलग काम कर रहा है, और मन का जुड़ाव नींद से बहुत गहरा है। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में वर्कशॉप में जानने का प्रयास करेंगे। जी मैं एक चार्ट अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूं, जिससे बिल्कुल। थोड़ा सा का प्रयास करेंगे। ये एक चार्ट है जो जिस व्यक्ति को नींद की बहुत ज्यादा समस्या है। जी ठीक है। तो मैं इसको शेयर करता हूं। जी। चार्ट दिख रहा है तुषार जी? हाँ जी। अच्छा। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 12वें भाव में कौन ग्रह बैठा हुआ है? राहु बैठा हुआ है। जी ठीक है। तो 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है, और 12वें का स्वामी कौन है? चंद्रमा। बिल्कुल। 12वें का स्वामी चंद्रमा है। अब ये अपने से ये अपने से 12वें चला गया है। जी ठीक है। तो नींद के लॉस के हाउस में चला गया। हर भाव का 12वां भाव उसका लॉस होता है। बिल्कुल। पहली बात। अब दूसरी चीज देखिए। अब ये कारक भी है, चंद्रमा कारक भी है। बिल्कुल। शुक्र को लोग नींद का कारक मानते हैं। उसकी डिटेल चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी चंद्रमा को हम लोग लेके चले। तो अब दोनों की दोनों किस तरफ जा रहे हैं? अब देखिए, राहु की गति गति क्या है? वक्री गति है। राहु उल्टा चलता है। बिल्कुल। राहु चौथी राशि के बाद तीसरी राशि में। जी ठीक है। मतलब राहु इज मूविंग टुवर्ड्स मून। बिल्कुल। चंद्रमा तो कभी वक्री होते नहीं है, हमेशा ये सीधी गति में चलते हैं। एंड बिल्कुल। चंद्रमा मूविंग टुवर्ड्स राहु, मतलब दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं। जी क्या हो रहा है? असर ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। अब समझिए कि दोनों एक दूसरे से अलग जा रहे होते, दोनों एक दूसरे से अलग जा रहे होते, और मान लीजिए कि चंद्रमा यहां पे होते, राहु जी यही होते और चंद्रमा यहां होते। तो चंद्रमा अब जाते इधर और राहु जाते इधर, मतलब बिल्कुल। दोनों विपरीत दिशा में जा रहे होते, तो असर कम हो रहा होता। जी यहां पे दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो ये असर ज्यादा है। तो इस व्यक्ति को नींद की बहुत जबरदस्त समस्या जी है। अब इन चीजों को एक बार नवमास चार्ट में भी हमेशा देख लेना चाहिए। जी ठीक है? तो खैर ये एक हम लोग कोर्स में अगर मौका मिला तो नवमास की भी चर्चा करेंगे। अब जी इसी कुंडली का अगर हम लोग नवमास देख लें, तो चंद्रमा कहाँ बैठ गए हैं?
चंद्रमा 12वें भाव में बैठ गए हैं, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है, नंबर बिल्कुल। 1। ठीक है। दूसरा, सूर्य के साथ बैठ गए हैं, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। जी। तीसरा, मरकरी के साथ बैठे हैं, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा क्या होता है, वो अमावस्या वाली स्थिति बनती है। जी ठीक है। बिल्कुल। और मून और मरकरी, मून तो मरकरी को अपना मित्र मानते हैं, जी लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते बिल्कुल। हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो केतु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है, कहा, 12वें भाव पे, जी बिल्कुल। चंद्रमा पे। ठीक है। तो इन सभी परिस्थितियों को अगर हम लोग देखें तो इससे पता चलता है कि 12वां भाव, 12वें का स्वामी जी चंद्र और शनि। अब अगर हम लोग यहाँ पे शनि को समझें तो शनि देखिए, शनि क्या है, शनि अच्छे ग्रह नहीं रह गए, वो 6th लॉर्ड हो गए और 7th लॉर्ड हो गए। बिल्कुल। ठीक। ये अच्छे ग्रह नहीं है। ये बैठे हुए हैं किसके साथ, जुपिटर के साथ। जुपिटर जो कि 8th लॉर्ड है, जी जुपिटर जो कि 8th लॉर्ड है, और केतु की दृष्टि पड़ रही है शनि पे। बिल्कुल। तो न चंद्रमा अच्छे, न शनि अच्छे, न 12वां भाव अच्छा, और न 12वें भाव का स्वामी अगेन जो कि चंद्रमा हो जाता है जी वो अच्छा। तो इन सब परिस्थितियों को मिला के अगर देखेंगे तो ये पता चलता है कि इस व्यक्ति को नींद की समस्या क्यों है। और वर्कशॉप बिल्कुल। में हम कुछ और सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे, कुछ और कुंडलियों को लेने का प्रयास लेंगे, जी जिससे कि जो लोग वर्कशॉप ज्वाइन करें उनको एक छवि बनने लगे कि किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को अगर देखना है तो उसको देखना चाहिए और समझना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सर आपने हमें बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि जो 12वां भाव होता है उसमें चंद्रमा को देखकर, 12वें भाव की स्थिति को देखकर और शनि को देखकर हमें कैसे और पता चलेगा। जी। तो इन सभी चीजों से हमें पता कैसे चलेगा कि व्यक्ति की स्लीप क्वालिटी, उसको नींद अच्छी आएगी या नींद की वजह से वो परेशान रहेगा, वो कैसे पता चलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखकर सभी को अच्छे से समझ में आएगा, और जो भी लोग चाहते हैं इसके बारे में और ज्यादा सीखें और ज्यादा समझे, वो वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे जिसमें आप उनको और भी अच्छे सूत्रों से ये सारी चीजें समझाएंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देंगे। तो अभी के लिए दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप जरूर वर्कशॉप में ज्वाइन करें, जो भी लोग इस चीज को सीखना चाहते हैं। और इसी के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपसे और भी ज्यादा बातें करेंगे और भी ज्यादा ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। नमस्कार तुषार जी। जी नमस्कार। सर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो प्रताप जी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो को देखकर बहुत सारे ज्ञान की बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो अभी हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिस पर हमारे 50 से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स की जानकारी मिलती रहेगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।